वेलकम है आप सबका इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम इन दो वीडियो का रिव्यू करने वाले हैं। इस वीडियो की हमने 3 वीक पहले टेक्निकल एनालिसिस की थी और इस वीडियो को लगभग 1 मंथ हो चुका है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम इन दोनों वीडियो के स्टॉक्स को रिव्यू करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि जिस जगह से हमने इन स्टॉक्स की एनालिसिस की थी, आज ये स्टॉक्स किस जगह पे काम कर रहे हैं। तो टोटल 8 स्टॉक्स हैं जो हम इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं। किसी भी स्टॉक्स को रिव्यू करना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी हम किसी भी स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, उसके कुछ समय बाद हमको देखना होता है कि वो स्टॉक्स किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, कि जिस तरह से हमने वो डिसाइड किया था कि ये स्टॉक इस तरह से काम कर सकता है, क्या वो सेम उसी ढंग से काम कर रहा है या वो डिफरेंट तरीके से काम कर रहा है। इससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम जिन भी स्टॉक्स की बात करेंगे, किसी को भी कोई भी बाइंग और सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ कि मुझे क्या लगता है कि इन स्टॉक्स के अंदर क्या हो सकता है। और मैं एक चीज और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस करता हूँ, मेरा जो ज्यादातर फोकस रहता है वो टेक्निकल एनालिसिस पर ही रहता है। तो फंडामेंटल एनालिसिस मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। एंड एक और चीज जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं किसी भी स्टॉक्स का एनालिसिस कर रहा हूँ, चार्ट पे उस स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, आपको भी अपने चार्ट को ओपन करना है। और जब भी मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करूंगा, तब आपको अपने चार्ट पर सेम उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है, सो दैट इन द फ्यूचर आप उन स्टॉक्स को देख सको। जब आप उन स्टॉक्स को टाइम टू टाइम देखोगे, तभी आप उन स्टॉक्स को देखकर सीख सकते हो। अगर जस्ट आप इन वीडियो से स्टॉक्स नाम को निकालोगे और बाय करो, तब आपको हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट हो जाए, बट इन द फ्यूचर आपको लर्निंग भी मिले। इसलिए आपने इन स्टॉक्स को चार्ट पर जैसे मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करूंगा, आपने भी ड्रॉ करना है और इन स्टॉक्स को ट्रैक करना है कि किस तरह से फ्यूचर के अंदर ये स्टॉक काम करेंगे। उससे आपको सीखने को मिलेगा। और जो इस वीडियो के अंदर हम जिन स्टॉक्स की बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनके अपडेट के लिए अगर आप चाहते हो कि इन स्टॉक्स के चार्ट की अपडेट आपको मिलती रहे, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते। आज डेट है 16 फरवरी 2024। तो जो पहला जो स्टॉक्स है जिसकी हम एनालिसिस करने वाले हैं वो है रूपा एंड कंपनी। जैसे कि आप इस बॉक्स को देख रहे हो, लास्ट की वीडियो के अंदर हमने इस बॉक्स को ड्रॉ किया था और ये एनालिसिस करी थी कि जब ये स्टॉक्स का प्राइस इस बॉक्स से अप जाएगा तो पहला जो इसका टारगेट होगा वो है 300 का। अगर ये स्टॉक 300 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा, फिर इसका जो टारगेट होगा वो होगा 400 का। जैसे कि आप चार्ट के ऊपर देख रहे हो, तो इस स्टॉक्स ने 300 को टच किया और टच करते ही ये वापस आ गया। और हमने इस स्टॉक्स के 2 स्टॉप लॉस को मार्क किया था। पहला जो स्टॉप लॉस था वो था 250 और दूसरा जो स्टॉप लॉस था वो था 240। जब तक ये स्टॉक 250 एंड 240 के नीचे नहीं आता, तब तक ये स्टॉक्स बहुत बढ़िया है और कहीं ना कहीं फ्यूचर के अंदर इस स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट आ सकती है। जैसे कि ये स्टॉक्स पहले अभी एक बार 300 को टच करके आ चुका है, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब इस जगह से फिर से ट्राई कर सकता है ऊपर की ओर जाने के लिए। सबसे पहले हो सकता है कि इस जगह पे एक पैटर्न बनाए, डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद अगर ये ट्राई कर रहा है और उसके बाद ये 300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, फिर कहीं ना कहीं ये स्टॉक टच करेगा 400 को। तो इस स्टॉक्स के पैटर्न बड़े क्लियर है। आपको इस स्टॉक्स को अपनी वॉच देखिए। जो नेक्स्ट स्टॉक्स है जिसकी हम बात करने वाले हैं वो है हिक्कल अभी तक सेम उसी जगह पे काम कर रहा है। हमने जो स्टॉक्स का पहला जो स्टॉप लॉस डिसाइड किया था वो था 284। ये स्टॉक 248 के नीचे गया बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, तो अब ये जो काम कर रहा है वो कर रहा है 284 के ऊपर। देखिए, जो मैं स्टॉप लॉस मार्क करता हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस होते हैं। बहुत कम चांसेस होते हैं कि स्टॉक इन स्टॉप लॉस के नीचे सस्टेन करे, पर ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक नीचे जाते हैं और एकदम से ऊपर आ जाते हैं। इसलिए 284 एंड 260 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस हैं। आपको इन दोनों स्टॉप लॉस को अपने चार्ट पर मार्क कर लेना है और ट्राई करते रहना है। कहीं ना कहीं अभी जो स्टॉक है एक बेस्ट जगह के ऊपर खड़ा है, जिस जगह पे आप बाय कर सकते हो। तो जब तक ये स्टॉक 268 के नीचे नहीं आता, तब तक के लिए चार्ट बहुत बढ़िया है। तो थर्ड जो स्टॉक्स है वो है KRBL। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर मैंने इस बॉक्स को मार्क किया था और कहा था कि जब ये स्टॉक इस बॉक्स की जो अपर लाइन है, यानी कि 442 की जो लाइन है, जब इसको अप साइड की ओर कट करेगा तो इस स्टॉक्स के टारगेट बहुत बड़े हो सकते हैं। एंड इस स्टॉक्स का जो स्टॉप लॉस था वो था 341। जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि ये स्टॉक 341 के नीचे आया बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं अब ये ट्राई कर रहा है अप साइड की ओर जाने के लिए। अगर आप इस स्टॉक्स को इस जगह के ऊपर बाय करते हो तो 340 का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही नियर है। जब तक ये स्टॉक 341 के ऊपर रहेगा, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे बाइंग लेवल पर है। जैसे कि हम इसके पीछे चार्ट के अंदर देख रहे हैं, ये स्टॉक्स इस लाइन को बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है। तो इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और ट्राई करना है। फोर्थ स्टॉक जो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है कैमकॉन स्पेशल
स्पेशलिटी केमिकल। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर काम कर रहा है। इसका जो हाईएस्ट लेवल है जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा है वो है 315 और इसका जो लोएस्ट लेवल है वो है 264। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस स्टॉप लॉस को ड्रॉ किया था कि इस स्टॉक्स को 264 के नीचे नहीं आना चाहिए। ये स्टॉक 264 के नीचे गया जरूर था बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और एक ही कैंडल के अंदर ये ऊपर खींच के ले आया। तो कहीं ना कहीं हम जिस स्टॉप लॉस को ड्रॉ करते हैं कहीं ना कहीं वो लेवल बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है, हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जब तक ये स्टॉक्स का प्राइस 260 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक इस स्टॉक्स का जो चार्ट है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। जैसे कि आप इसके प्रीवियस डेज को देखोगे ये नीचे जाता जरूर है बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं ये स्टॉक नीचे आता है, ट्राई करता है, फिर ऊपर जाने की, नीचे आता है, फिर ट्राई करता है। तो कहीं ना कहीं ये भी सेम इस प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। तो इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और फिर हम टाइम टू टाइम देखें कि ये स्टॉक किस तरह से काम करते हैं। जब भी आप किसी भी स्टॉक्स को इस तरह से काम करते हुए देखते हो, रेगुलर बेसिस पे देखते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो जो फिफ्थ स्टॉक्स है वो है पीपैप ऑटोमोटिव। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इस पैटर्न्स को ड्रॉ किए थे और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि इस स्टॉक्स को ऊपर जाना चाहिए, पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन आई है, उस करेक्शन के अंदर सभी स्टॉक नीचे आए हैं। बट ये स्टॉक जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर जो स्टॉप लॉस ड्रॉ किया था 214 बिल्कुल उसके ऊपर आके खड़ा है। तो कहीं ना कहीं हम जो एनालिसिस करते हैं हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये चार्ट है वो बेस्ट प्राइस पे खड़ा है। जो लोग इस स्टॉक्स को बाय करना चाहते हैं उनका जो स्टॉप लॉस हो सकता है वो उसका 200। अगर वो कम से कम स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं तो उनके लिए जो स्टॉप लॉस होगा भी वो 200 का है। और हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि जब तक ये स्टॉक 160 के ऊपर रहेगा तब तक इस स्टॉक्स का चार्ट है वो बहुत बढ़िया है। बट ये स्टॉक बिल्कुल अभी स्टॉप लॉस के ऊपर खड़ा है। इस स्टॉक्स को भी आपको अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और ट्रैक करना है कि किस तरह से स्टॉक्स काम करते हैं। मेरी इस वीडियो का जो मेन पर्पस है वो है आप लोगों को एजुकेशन देना कि किस तरह से स्टॉक्स काम करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टॉक्स को रिव्यू करेंगे, फिर हम देखेंगे ये स्टॉक किस तरह से काम करता है। 6 नंबर पर जो स्टॉक्स है वो है स्टेरलाइट टेक्नोलॉजी। जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इन पैटर्न्स को ड्रॉ किया था और इस स्टॉप लॉस को मार्क किया था जो है 134। जैसे कि आप देख रहे हो चार्ट पर ये स्टॉक 134 के नीचे आया बट नीचे सस्टेन नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक ट्राई कर रहा है ऊपर की ओर जाने के लिए। बट अगर आप इस स्टॉक्स को बाय करते हो तो इस स्टॉक्स के अंदर आपको क्वांटिटी बहुत ही ज्यादा कम रखनी है। देखिए अगर ये स्टॉक फिर से ट्राई करता है 145 के ऊपर आने की, कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के जो चार्ट हैं वो बहुत ही बढ़िया बन सकते। हालांकि देखो इस स्टॉक्स को टाइम लग सकता है, तो इसीलिए आपने इसका जो स्टॉप लॉस है वो है 134 को वो मार्क करके चलना है। जब तक 134 के नीचे सस्टेन नहीं करता तब तक के लिए स्टॉक भी अच्छा है, क्योंकि अभी ये जो स्टॉक्स है अपनी स्टॉप लॉस के पास बिल्कुल पास है। जैसे कि आप इस लो को देख रहे हो कि जब इस स्टॉक्स ने इस लो को टच किया था तो कहीं ना कहीं एक बाउंस बैक आया था। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक इस जगह से फिर से ट्राई कर सकता है कि इस स्टॉक्स के अंदर एक बाउंस बैक आए। तो इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे पहले स्टॉक्स को 145 पे सस्टेन करना चाहिए। सस्टेन करने के बाद जब ऊपर की ओर चलेगा तो कहीं ना कहीं फिर ये स्टॉक जो टच कर सकता है वो है 190, यानी कि लगभग 189। तो कहीं ना कहीं फिर ये स्टॉक्स 189 को टच कर सकते। तो जो स्टॉक जो अपने स्टॉप लॉस के पास होते हैं, जैसे कि आप इसके लास्ट टू लास्ट लो को देख, जैसे कि आप इस स्टॉक्स के लास्ट टू लास्ट लो को देख रहे हो कि जब भी ये स्टॉक्स का प्राइस 135 के पास आता है तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स के अंदर एक बाउंस बैक आता है। इस स्टॉक्स ने एक ट्राई इस जगह पे किया ऊपर जाने बाउंस बैक में, एक ट्राई ये कर चुका है। तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे ये स्टॉक एक पैटर्न भी बना रहा है। अगर इस स्टॉक्स का प्राइस 145 के ऊपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा पैटर्न बनने की संभावना है स्टॉक्स। सो इस स्टॉक्स को भी आपने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है और ट्रैक करना है। तो जो 7th स्टॉक्स है थिरुमलाई केमिकल, जैसे कि लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसका जो पहला जो स्टॉप लॉस ड्रॉ किया था वो था 189 और जो सेकंड स्टॉप लॉस था वो था 221। जैसे कि हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये स्टॉक 262 को टच करेगा, बट ये टच नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक 255 को टच करने के बाद नीचे आया और हमने जो स्टॉप लॉस ड्रॉ किया था 221 की नीचे आया, बट इसके नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा। तो जस्ट 2 कैंडलों के अंदर ही ये अपने आप को पूरा खींच कर ले गया। तो हम ये मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक नीचे नहीं जाना चाहता, ट्राई कर रहा है अपने आप को ऊपर ले जाने की। तो अभी इस स्टॉक्स का जो नियर जो स्टॉप लॉस है वो है 221 और जो दूसरा जो स्टॉप लॉस है इसका वो है 189। इन दोनों स्टॉप लॉस को आपको अपने चार्ट पर मार्क कर लेना है और ट्रैक करते रहना है। तो हमारा जो लास्ट स्टॉक्स है जिसकी हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी वो है शारदा क्रॉपकेम। लास्ट वीडियो के अंदर हमने 2 स्टॉप लॉस को मार्क किया था। पहली जो इसकी लाइन थी वो थी 463। कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स अपनी इस जो रेजिस्टेंस है 463 को
ऊपर की ओर क्रॉस नहीं कर पाया और हमारा जो स्टॉप लॉस था वो था 400 का। तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक्स इस स्टॉप लॉस को नीचे की ओर कट कर चुका है। अगर हम इसका जो लास्ट लो देखें वो है 369 का, तो कहीं ना कहीं अब ये स्टॉक अपना जो लास्ट लो लगाया था स्टॉक्स ने उस जगह पे आ चुका है। अगर ये स्टॉक 369 के नीचे सस्टेन कर जाता तो इस स्टॉक्स के जो चार्ट हैं वो बिल्कुल खराब हो जाएंगे। बट अगर आप चाहे तो स्टॉक्स को ट्रैक कर सकते हो। जब तक ये स्टॉक्स का जो प्राइस है वो 400 के ऊपर नहीं आ जाता तब तक आपको इस स्टॉक्स को बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, इस स्टॉक से दूर रहना है, क्योंकि इस स्टॉक्स के जो चार्ट है वो खराब हो चुके हैं। सो हमेशा जब भी आप किसी भी स्टॉक्स की एनालिसिस करते हो उसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट करनी होती है। आप जो एनालिसिस करते हो और स्टॉक्स के प्राइस के साथ साथ चलना होता है।